दोस्तों, हमारी आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार है। कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके। आज मेरी शादी का दिन था। मैं दुल्हन बनी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इससे पहले भी मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरा पति मुझे छोड़कर दुबई चला गया था, जिसकी वजह से मेरे घर वालों ने मेरी देवर के साथ मेरा रिश्ता कर दिया था। मैं अपने देवर को बहुत छोटा समझती थी। वह अब भी बिल्कुल बच्चा था। मैं उसके साथ हरगिज़ शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर वालों की जिद की वजह से मुझे यह शादी करनी पड़ी। मुझे बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा था। मैं एक बच्चे से शादी कर रही थी। मैं यह सोचकर बहुत परेशान हो रही थी कि यह मेरे साथ आने वाली जिंदगी में क्या करेगा। उसे तो किसी काम का कुछ पता नहीं होगा। मुझे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था। मैं रुखसत होकर घर आ चुकी थी। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, उसने मेरा नाम लेकर पुकारा। हालांकि इससे पहले वह मुझे पूजा भाभी कहकर पुकारता था। मेरे देवर की भी इसमें कोई गलती नहीं थी। वह भी अपने घर वालों की जिद की वजह से यह सब कुछ कर रहा था। मेरा देवर अब मेरा पति बन चुका था। वह मेरे पास आकर बैठ गया और मुझसे कहने लगा, मेरी बात सुने। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे काफी परेशान दिखाई दे रहा था। मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कि कोई बात नहीं, हालात का मुकाबला करो, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सी आग लगी हुई थी। मैं उम्र में अपने पति से 11 साल बड़ी थी। मुझे अपने देवर से घिना रही थी। मुझे उससे हो रही थी, मेरा देवर मेरा पति कैसे बन सकता है। मैं उसके साथ बहुत गुस्से से बात कर रही थी। फिर अचानक मैंने उसे कह दिया कि तुम यहां से चले जाओ, मेरे कमरे से बाहर चले जाओ और मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। मेरा देवर प्यार भरी नजरों से मुझे देखता हुआ कमरे से बाहर चला गया। मैं आज इसलिए बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि जिस देवर से मेरी शादी करवा दी गई थी, उसे मैं बच्चा समझती थी। शादी से पहले वह मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारता था और हर वक्त मेरे आगे पीछे फिरता था। लेकिन अब वह मेरा पति बन चुका था। वक्त गुजरता जा रहा था और हमारी शादी को आज 5 महीने गुजर चुके थे। मेरा रवैया मेरे देवर के साथ काफी हद तक ठीक हो गया था। मैं अब उसकी हर बात मानने लगी थी। मेरा देवर यानी मेरा पति अब मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। उसने आज तक मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी थी। लेकिन परेशानी की बात यह थी कि मैं अपने देवर से संतुष्ट नहीं होती थी। वह मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता था क्योंकि वह अब भी बहुत ज्यादा छोटा था। मुझे संतुष्ट करने की पूरी कोशिश किया करता था, लेकिन मैं आज शादी के बाद उससे संतुष्ट नहीं हुई थी। यह बात अंदर ही अंदर मुझे मार रही थी। दिन गुजरते जा रहे थे और शादी को आज पूरे 10 महीने हो चुके थे, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई औलाद नहीं थी। मुझे दिन ब दिन फिक्र होती जा रही थी। मुझे इस सब की वजह से पता था क्योंकि मेरा देवर जिसके साथ मेरी शादी करवा दी थी, वह अब भी शादी करने के काबिल नहीं था। मैं यह सोचकर रोना शुरू कर देती थी। मेरी शादी, मेरी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। मुझे अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा फिक्र थी। बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं। इस छोटे से पति के साथ जिंदगी कैसे गुजारूंगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, लोग मुझे तरह तरह के ताने देते थे। हर रोज मुझे कोई नई बात सुनने को मिला करती थी, जिससे मेरी परेशानी और बढ़ती जा रही थी। मेरा भी दिल चाहता था कि मैं दूसरी शादीशुदा औरतों की तरह खुश रहूं, लेकिन यहाँ मेरा पति मेरी किसी भी ख्वाहिश को पूरा नहीं करता था। वह कोशिश तो बहुत करता था, लेकिन उससे मेरी पूरी नहीं होती थी। जिंदगी से मैं तंग आ चुकी थी और फिर मैंने अपने पति को उसी हाल में कबूल कर लिया था और उसे गिला शिकवा करना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं जानती थी यह कभी भी मेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकेगा। एक दिन मेरा देवर मुझसे कहने लगा, देखो, तुम्हें हर हाल में मेरे साथ ही रहना पड़ेगा क्योंकि अब हमारा निकाह हो चुका है। तो बेहतर यही है कि तुम मुझे कबूल कर लो। वह मुझसे बहुत प्यार भरे अंदाज में बात करने लगा था। मेरा अब तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। फिर उसने ऐसे कहते ही मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए
आज पहली बार मेरे देवर ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। मैं भी उसके सामने बिल्कुल चुप हो गई थी। मैंने भी उसके हाथों को जोर से अपने हाथों में थाम लिया था। मैं भी अपने देवर से अब मोहब्बत करने लगी थी। अब हम दोनों एक हो चुके थे। आज पहली बार मैंने अपने देवर को दिल से कबूल कर लिया था और उसे अपना पति मान लिया था। मैं अब उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानती थी। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे कि अचानक एक दिन मेरी तबीयत खराब होने लगी और मैं किचन में खाना बनाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। मेरा पति किचन में पानी पीने आया और मुझे ऐसे गिरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। उसने मुझे जल्दी से उठाया और मुझे करीबी अस्पताल में ले गया। मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे। मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। मेरे पति ने मुझे अपने हाथों में उठाया हुआ था। जैसे ही वह मुझे डॉक्टर के कमरे में लेकर गया तो डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट करवाने शुरू कर दिए। मैं बेहोश हो चुकी थी। 2 घंटे के बाद होश आया। मैंने इधर उधर देखा तो मैं डॉक्टर के कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ कैसे आ गई हूँ। अभी मैं इन बातों को सोच ही रही थी कि सामने से मुझे मेरा पति आता हुआ दिखाई दिया। वह बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर दिख रही थी। उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया और कहने लगा, भगवान ने हमारी सुन ली और तुम जल्दी ही मां बनने वाली हो। अपने पति की ऐसी बात सुनकर मेरी आंखों में खुशी से आंसू आ गए थे। शायद यह खुशी मुझे भगवान ने इसलिए दी थी क्योंकि मैंने अपने पति को दिल से तस्लीम कर लिया था। मेरा दिल खुशी से पागल हो रहा था। मैंने आज तक नहीं सोचा था कि इस पति के साथ रहते हुए मैं मां बन जाऊंगी। कुछ ही माह बाद हमारे घर एक चांद सा बेटा पैदा हो गया था। हम दोनों उसके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।